भारतीय इतिहास में राजपूत राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और राजपूतों ने कभी स्वाधीनता की रक्षा हेतु अपना बलिदान देने में कभी भी संकोच नहीं किया है। और वीरों की इस भूमि पर राजपूतों के छोटे से बड़े कई राज्य रहे हैं। इनमें से एक था मेवाड़, जहाँ पर कई वीर राजा जैसे कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। और मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम एवं शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। और यह एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने झुकना नहीं। उन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। और महाराणा प्रताप के राजकाल में दिल्ली में मुग़ल बादशाह अकबर का राज था, जो कि पूरे देश को मुग़ल सल्तनत बनाना चाहता था। और लगातार 30 वर्षों के प्रयास के बाद भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। और महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जो कष्ट सह लेंगे, लेकिन वह किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 15 मई 1540 में हुआ था और इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी माता का नाम जयवंती बाई था और वह राणा सांगा के पोते थे। जिस दौर में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का राजपाट संभाला था, उस दौर में राजपूताना साम्राज्य काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने अपना सर झुका दिया। यहाँ तक कि कई राजपूत राजाओं ने तो मुगलों से वैवाहिक संबंध तक जोड़ लिए थे। लेकिन महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों की परंपरा बचाने के लिए अटल थे। यही कारण था जिस वजह से महाराणा प्रताप अकबर की आंखों में खटकता था। और महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह पूरे विश्व में अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था और उस घोड़े का नाम था चेतक। और महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथों में लेकर और उनके पास 2 तलवारें भी थीं और कुल मिलाकर वह युद्ध करते वक्त 208 किलो का वजन अपने साथ रखते थे। और मेवाड़ जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। मेवाड़ की जनता की रक्षा के लिए उन्होंने शौर्य और पराक्रम से युद्ध और महाराणा प्रताप का नाम सुनकर ही दुश्मन थर थर काँपने लगते थे। और फिर अकबर ने अपने अधीन हुए राजा मान सिंह से कहा कि जाओ तुम महाराणा प्रताप को समझाओ कि वो मेरे सामने घुटने टेक दे। लेकिन महाराणा प्रताप ने युद्ध का ऐलान करते हुए कहा कि मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और फिर अकबर ने अपनी विशाल सेना को मान सिंह और आज़म खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और आखिरकार 30 मई 1576 को युद्ध शुरू हो गया। फिर महाराणा प्रताप ने पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ा और अकबर की सेना को काफ़ी हानि पहुंचाई। और उस वक्त परिस्थिति में एक वीर सैनिक ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया और मुग़ल सेना ने उस सैनिक को महाराणा प्रताप समझकर उसका पीछा करने लगे और इस प्रकार उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकल जाने का अवसर दे दिया। और फिर बाद में वह 20,000 की राजपूत सेना लेकर 80,000 की मुग़ल सेना का सामना किया। और फिर बाद में अकबर के बेटे समीर ने अपनी सेना एकत्र करके भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में 20,000 में से सिर्फ 8,000 की राजपूत सेना ही उपस्थित रह पाई। इसके बाद उनको जंगल में आश्रय लेना पड़ा और फिर वह पहाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी उनके पीछे 2 मुग़ल सैनिक पड़ गए और चेतक ने अपनी गति बढ़ा ली। लेकिन वहाँ पर एक पहाड़ी नाला भी बह रहा था, लेकिन युद्ध में घायल चेतक ने एक लंबी छलांग मारकर उसे पार कर लिया। वह मुग़ल सेना तो वह नाला नहीं पार कर पाई, लेकिन चेतक ने वह नाला पार कर लिया। उसने अपने स्वामी की जान तो बचा ली, लेकिन वह खुद नहीं बच पाया। तो
तो इसके बाद महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सेना का पुनः गठन करके मुगलों पर आक्रमण करके अपना मेवाड़ राज्य फिर से आज़ाद करवा लिया।